जो अब तक आपने कभी नहीं सुना वो आपको आज सुनाऊंगा। एक सुनसान रात चार दोस्तों ने काली हवेली की शापित कोठरी को दरवाजा खोला। अंदर धूप अंधेरा था और बीच में एक ताबूत रखा था। जैसे ही ताबूत खुला एक भयानक छाया प्रकट हुई और चिल्लाई, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हारी मौत तकदीर है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपका दिल दहला देगी, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शहर के बाहर घने जंगलों के बीच एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे इस हवेली का एक कोठरी है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। हवेली में पिछले मालिक ने उस कोठरी में कुछ ऐसा छिपा रखा था जो इंसानों के लिए नहीं था। रवि, स्नेहा और विक्रम कीर्ति चार दोस्त थे जो भूतिया कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने काली हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठान ली। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुनी। अंधेरी रात थी। चारों दोस्त अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में टूटे हुए दरवाजे को देखकर लगा जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। फर्श पर जाली और धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली की दीवारों पर बने अजीब चित्र दिखने लगे। काले साए और इंसानों को चीखती आकृतियां। अचानक स्नेहा को एक कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने भी सुना? स्नेहा ने घबराते हुए कहा। रवि ने कहा, यह तुम्हारा वहम होगा, चलो उस कोठरी की ओर ढूंढते हैं। घूमते घूमते उस कोठरी के सामने पहुंच गए जिसके बारे में लोग कहते थे वह एक श्रापित है। कोठरी का दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उस पर खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सब लोग एक डराने के लिए है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख गूंजी। अंदर धूप अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक पुराना ताबूत था। कृति ने ताबूत के पास जाकर छूने की कोशिश की, लेकिन तभी ताबूत अपने आप खुल गया। उसने अंदर काली राख और एक लकड़ी की गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें लाल थी और वह हिल रही थी। अचानक हवेली सारी बत्तियां बंद हो गई और चारों दोस्त घबराकर एक कोने में सिमट गए। तभी कमरे से एक परछाई उभरी। वह परछाई लंबी, भयानक और डरावनी महिला की थी। उसकी आंखें जल रही थी और उनके नाखून खंजर जैसे लंबे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी कोठरी खोली है, अब तुम अपनी जिंदगी खोने के लिए तैयार हो जाओ। महिला ने चारों को अलग अलग कोने में फेंक दिया। उसने कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो मेरे दिए गए सवालों के जवाब दो। हर गलत जवाब के साथ तुम्हारी आत्मा मुझे बंध जाएगी। पहला सवाल विक्रम से था, वह क्या है जो दिखती नहीं लेकिन हमेशा पीछा करती है? विक्रम ने कांपते हुए कहा, परछाई। जवाब सही था, लेकिन महिला ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। दूसरा सवाल स्नेहा से था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा तुम्हारी सांसें रोक सकती है? स्नेहा ने डरते हुए कहा, डर। महिला ने गुस्से से कहा,
गलत जवाब उसकी आत्मा को खींच लिया। स्नेहा चीखते चीखते तड़प गई और उसकी जगह सिर्फ राख बची। अब रवि और कीर्ति बचे। उन्होंने महिला को रोकने के लिए उस ताबूत को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें आग लगाई, महिला और अधिक शक्तिशाली हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे रोक नहीं सकते, मैं सदियों से यहां हूं। तभी रवि ने ताबूत के पास खड़ी लकड़ी को गुड़िया उठाई, उसे तोड़ दिया। महिला ने जोर से चीखी और उसका शरीर हवा में गायब हो गया। कोठरी का दरवाजा खुल गया, लेकिन कीर्ति और रवि ने देखा कि हवेली के बाहर नहीं निकल सकते। अगले दिन गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें रवि और कीर्ति की अजीब हालत में देखा। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वे बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहे थे, उसे मत जगाना वरना सब खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने उसे कोठरी की हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं अगर रात के समय आप हवेली के पास गुजरते हैं तो आपको उनकी चीखों सुनाई देती है। क्या आप इस कोठरी की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।